एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, 3 अधिक थी। ठीक, उसके बाद बोला गया यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या निकालनी, लागत ज्ञात करनी है। एक कुटीर उद्योग था जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता था और एक विशेष दिन की बात कर रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत था तो उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना अधिक था, 3 अधिक था। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर माना बर्तनों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमें बर्तनों की संख्या तो पता है नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माना बर्तनों की माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x रुपये। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माना बर्तनों की संख्या x रुपये। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर हमने अगर बर्तनों की संख्या मान ली x रुपये तो यहाँ पर क्या बोला गया कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, किसकी, नंगों की। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नंग की लागत, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, एक नंग की लागत, एक नंग की लागत यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्या बोला गया है, बर्तनों की संख्या से 2 गुने और 3 ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा 2x + 3। और कुल लागत यहाँ पे दे रखी है, उस दिन की कुल लागत जो थी 90 रुपये थी, तो उसको लिख लो। तो कुल लागत भी हमें पता चल गई, कुल लागत कितनी थी, कुल लागत हो गई 90 रुपये। ठीक, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने के पता चल रही है, क्योंकि उसने बोला क्या है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पर x, इसके बाद अंदर 2x + 3 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 90 रुपीज़, क्योंकि 90 रुपीज़ की तो बराबर थी 90। और इसके बाद क्या करोगे, पहले x का मल्टीप्लाई 2x से कराओगे, पहले x का मल्टीप्लाई 2x से, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x² + 3x इक्वल टू 90। और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² + 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले को और अंतिम पद को उठाते हैं, पहले पद को और अंतिम पद को उठाकर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाता है 180। फिर इसके बाद हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो हमारे क्या निकलेंगे, 12 और 15, 12 गुणा 15 में करो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या है, 2x में क्या कॉमन है, एक x यहाँ से कॉमन, एक x, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x, एक x कॉमन ले, और यहाँ पर क्या कॉमन रहेगा, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 12x और यहाँ पर माइनस का 10, माइनस का 12x माइनस 5 है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अगर माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 दूनी 12 और x बचा, और ये कितने बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 पंचे 30। ठीक, ये आ गया, और यहाँ से एक ये उभयनिष्ठ हो गया, एक ये उभयनिष्ठ मिल रहा है और एक ये हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x + 15, एक ये उभयनिष्ठ से निकल के आता है और एक ये x - 6, ये दो निकल के आ गए, दो फैक्टर। और इसमें से हमें पूछा क्या था, बर्तनों की संख्या। ठीक, तो अब अगर हम इसको यहाँ से आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 6 लिखा है इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6, एक, और दूसरा क्या दे रखा है
2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस को उधर जाएगा तो माइनस को 15/2। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे पूछा है बर्तनों की संख्या, यही तो पूछा था, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत क्या थी। तो बर्तनों की संख्या क्या थी x, तो x इक्वल टू 6 आ रहा है और ठीक, माइनस का 15/2 तो माइनस में तो होगा नहीं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि माइनस 15/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू थोड़ी ना रख सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद हमें पूछा प्रत्येक नंग की लागत। तो एक नंग की लागत 2x प्लस 3 है। ठीक, तो प्रत्येक नंग यहाँ से निकाल लेते हैं, प्रत्येक नंग की लागत, प्रत्येक नंग की यहाँ से लागत क्या आ जाएगी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 6 है, तो x को पुट कर दोगे तो क्या जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, तो क्या जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ से प्रत्येक नंग की लागत कितनी आ गई 15 और यहाँ पर हमारा बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6, यही हमें निकालना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय।